अच्छी किताबें और सच्चे दोस्त तुरंत समझ नहीं आते, और ये कहावत बिल्कुल सही है। जी हाँ, अगर आप क्लास 12th में और आप ये सोच रहे हैं कि कौन सी बुक्स पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी से हो जाएगा या कोई रेफरेंस बुक भी लेनी पड़ेगी, और अगर हाँ तो कौन सी रेफरेंस बुक ले? लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्या? जब मैं क्लास 12th में थी तो मुझे भी ये कंफ्यूजन था कि कौन सी बुक्स। आई आस्क्ड टू माय टीचर्स, बट इन टुडेज वीडियो हम डिस्कस करेंगे बुक्स के बारे में। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शिवांगी, आई एम ए साइंस स्टूडेंट एंड टुडे हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट की कौन सी रेफरेंस बुक है जो आप प्रेफर कर सकते हैं और आपको एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिल सकता है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कुछ अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने कौन सी बुक प्रेफर की थी और क्यों की थी, और उसके अलावा और कौन सी बुक हैं जो आप प्रेफर कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और साथ में बोनस टिप भी मेरे पास आप लोगों के लिए है। और पहला पॉइंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को ज़रूर कंप्लीट कीजिए। आपका सारा का सारा सिलेबस एनसीईआरटी से ही आने वाला है, और सारा क्वेश्चन पेपर जो है वो मोस्टली एनसीईआरटी से ही सेट होगा, तो एनसीईआरटी कंपलसरी है। एनसीईआरटी को आपको करना है। अब दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी कि एनसीईआरटी में क्या है ना कि कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन या डेरिवेशन इतने अच्छे से नहीं दिया है, ये बात तो सच है। वहाँ पर आपको दिक्कत होगी, और तभी आपको क्या करना है, रेफरेंस बुक प्रेफर करना है। और रेफरेंस बुक लेना है आपको जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसी समय आपको रेफरेंस बुक खरीद लेनी है। अब मैं बताऊंगी मैंने कौन सी रेफरेंस बुक खरीदी थी, और उस रेफरेंस बुक का नाम है एस एल अरोड़ा। एस एल अरोड़ा मेरे लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड थी मेरी क्लास 12th में, जिसने मुझे बहुत 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 ज़्यादा हेल्प किया था मेरी प्रिपरेशन में, एंड आई थिंक इट इज़ बेस्ट फिटेड फॉर मी नाउ। अब वो मेरे लिए बेस्ट फिट क्यों थी, उसके 4 और 5 पॉइंट्स बेनिफिट्स मैंने जो है वो आपको बताने वाली हूँ, ताकि जब आप बुक खरीदें तो आपके लिए पूरी क्लैरिटी हो कि आप ये बुक खरीद क्यों रहे हैं और इसके क्या बेनिफिट रहने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और थ्योरी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जो थ्योरी दी हुई है एस एल अरोड़ा में, बहुत अच्छे से दी हुई है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, और आप इजीली उसे खुद से सेल्फ स्टडी से भी समझ सकते हैं। सारे के सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी टॉपिक को समझने में, और साथ ही आपको सब कुछ बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये तो रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो फिजिक्स में बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में 15 से 20 मार्क्स का अप्रॉक्स न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए चाहिए बहुत सारे क्वेश्चन, और एस एल अरोड़ा आपको देता है पूरी एक वाइड रेंज, पूरी एक वाइड वैरायटी, जिसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन की, और उसमें इजी से लेके हाई लेवल तक सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। इसीलिए न्यूमेरिकल के लिए भी मुझे वो बेस्ट लगी। साथ ही एक और बात, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी उसमें सॉल्व किए हैं, और साथ ही उसके सारे के सारे सॉल्यूशंस, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल हो, सब प्रोवाइडेड है। अब बात आती है तीसरा, स्टडी मटेरियल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत बच्चे बोर्ड के साथ ही प्रिपेयर करते हैं, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा बुक्स को नहीं खरीद सकते। इसीलिए एस एल अरोड़ा इज़ अ फुल पैकेज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। यानी कि हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको लास्ट में मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा वेराइटी न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस की, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी बड़े इजी वे में क्रैक कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करता था, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मैं इसी से सॉल्व करती थी। और उसके लिए भी एस एल अरोड़ा ने आपको बहुत वाइड रेंज दी है क्वेश्चंस की, और उससे आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के लिए आपको करनी बहुत सारी प्रैक्टिस, ताकि अब फोर्थ पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं नोट मेकिंग को लेके, क्योंकि जैसे ही आप चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो आप बनाते हैं नोट्स, और नोट्स के लिए जो है
SL अरोड़ा आपकी वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। मैंने नोट्स नहीं बनाए थे फिजिक्स के लिए क्योंकि हर चैप्टर के लास्ट में SL अरोड़ा ने दिए है समरी, और समरी में आपको दिए हैं सारे पॉइंट्स। आप वहाँ से जाकर पढ़िए, आपके लिए नोट्स बहुत इजी हो जाएंगे, सब कुछ आपको रेडीमेड मिल जाएगा। वहाँ से जब प्री बोर्ड होते हैं आपके या यूनिट टेस्ट होते हैं, जब आप चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं तब आप वो पढ़ सकते हैं और इससे आपको मिलेगी बहुत हेल्प। अब ये तो था SL अरोड़ा के बारे में। अब इसके अलावा भी मैं कुछ बुक्स आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, वो है प्रदीप्स फंडामेंटल्स फिजिक्स। प्रदीप्स में आपको जो है वो बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करते हैं इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके लिए भी आप इसे प्रेफर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर आपको ये प्रेफर नहीं करनी है तो इसके अलावा बुक है मॉडर्न ABC। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स दोनों के लिए ही बेस्ट है, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक्स जो है वो बेस्ट हैं। हर साल वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक्स पब्लिश करता है और वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ये तो रहा बुक्स के बारे में। अब है बोनस टिप की बारी। बोनस टिप है आपके लिए, अब बुक्स अगर आप इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर बुक्स खरीद नहीं सकते हैं तो आप ई बुक ऑनलाइन भी आपको PDFs अवेलेबल हो जाती हैं या फिर ई बुक्स मिल जाते हैं, आप उन्हें भी प्रेफर कर सकते हैं, आप उन्हें ऑनलाइन खरीद सकते हैं। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है, अगर आपने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की है बुक्स पर, रेफरेंस बुक्स पर, तो प्लीज़ NCERT के साथ उन्हें ज़रूर पढ़िए। वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड stay safe, stay healthy. Bye bye.